मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 29 सितंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु शरत, मास भाद्रपद, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। शाम 4:48 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है। कल सुबह 6:19 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों श्राद्ध योग है। मध्य रात 12:27 के बाद शुभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। शाम 4:48 के बाद गरज करण शुरू होगा। और कल सुबह 5:55 के बाद वनिजकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज कन्या राशि में होगा। चांद सिंह राशि में। गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:30 पर होगा। और निगमन शाम 6:27 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए लगने वाला संकल्प जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी दे दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हरोम शिव शिव शंभोराज्ञा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे इतवार वासरे मघा नक्षत्रे साध्य योगे तैतिल करने द्वादशी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़ापा मोह पात दुरित क्षय द्वारा सी पार्वतीपति परमेश्वर पित्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करे। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है शाम 4:48 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपका आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, महालय पर्व पितरों का जो पर्व है पर्व काल वो शुरू होने की वजह से किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे कि सगाई हो, गोद भराई हो, नामकरण हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, या फिर जनेऊ संस्कार हो, शादी ब्याह हो, वास्तु शांति हो, भूमि पूजन तथा पाय भरण हो, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। दोस्तों, ऐसे समय में किसी भी पंडित का सहारा लेकर या खुद होकर नया कोई मुहूर्त निर्माण ना करें और अपनी विधि धार्मिक विधि संपन्न करने की कोशिश ना करें। अगर करेंगे तो आपका उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने निकाला है वो मुहूर्त नहीं होगा। इसके लिए आपका समय और पैसा व्यर्थ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों सायं 5 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं।
दिन विशेष दोस्तों द्वादशी श्राद्ध कर्म है कल। हाँ, क्षमा करें आज। आपके पिताजी अगर आपको छोड़कर इस तिथि, द्वादशी तिथि पर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से विधिवत करना है। घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन अपराह्न काल में करे। और सन्यासियों का जो श्राद्ध कर्म है, हमारे घर में कोई सन्यासी अगर है और वो गुजर गया है, या कोई घर छोड़कर निकल गए हैं और उनकी मृत्यु की वार्ता हम तक आ गई है, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध कर्म है वो आज करना है दोस्तों। दोस्तों, शाम 4:48 तक दग्ध योग है, और कल सुबह 6:19 तक यमघंट योग है। ये दोनों योग दोस्तों जनन शांति के बारे में अशुभ है। अगर इस काल में कोई बच्चा पैदा होता है नया, तो उसकी शांति 12वें दिन बराबर करनी चाहिए पंडित के माध्यम से। अगर आप नहीं कर पाते तो आगे चलकर इसका मुहूर्त निकालना पड़ता है दोस्तों, और हमें हमारे ध्यान में भी रहना होता है दोस्तों। और ये चालू पंचांग में ही दिया जाता है, अगले पंचांग में इसका कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इस कारण हम भूल भी जाते हैं दोस्तों। अगर भूलेंगे तो बच्चे के जीवन में और भी कुछ अनहोनी होने की संधि हमें उपलब्ध कर देते हैं दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्म कांड नहीं कर सकते। पितर से संबंध कोई भी अगर यज्ञ कांड है तो आप वो करेंगे, क्योंकि वो उसका ही पार्ट है। लेकिन नया कोई शुरू नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं। नया शुरू करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अग्नि धरती पर नहीं है। राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में आपको आपकी महत्वपूर्ण जो काम है वो काम नहीं करना है, क्योंकि उसमें सफलता मिलना मुश्किल है राहु की तरफ से। और कोई समय में करेंगे तो शायद हो सकता है उसमें आपको सफलता मिले। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में शनि ग्रह वक्री है, जो 18 नवंबर तक स्तंभी रहेगा। उसके बाद 1-2 दिन वो मार्गी हो जाएगा दोस्तों। स्तंभी भी वो 1-2 दिन ही रहेगा। 18 नवंबर के बाद ये घटना घटेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके आपके मित्र परिवार शेयर करें तो अच्छा है दोस्तों। और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे दोस्तों। और अगला वीडियो मेरा आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शिव कल्याण। हरि ओम शिव शंभो महादेव।